नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, हमारे समक्ष मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा के बहुचर्चित प्रत्याशी रह चुके मुन्ना भाई। और आप तमाम लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में चुनाव परिणाम आ चुका और कल है 28 नवंबर और कल ही जो है संपूर्ण झारखंड विधानसभा का मंत्रिमंडल का जो है कि ये शपथ ग्रहण समारोह है और आज हम उसके पूर्व संध्या पर गढ़वा जिला मुख्यालय में मौजूद हैं। जी सर, हमारे समाचार टीवी चैनल में आपकी स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उन लोगों को कह लीजिए कि हताश हैं, निराश हैं और काफी परेशान हाल है, लेकिन आज आप भी जो है मतलब कि चुनाव का परिणाम आने के बाद भी जो है आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट है और वही चमक। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा कहना है कि हमें हमारे ग्रामीण जनता ने जितना भी वोट मुन्ना भाई को किए, मैं सभी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि लोग मुझे 2000 वोट देकर मुन्ना भाई को मनोबल को बढ़ाया है। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मैं 2029 में मैं फिर से तैयार होकर मैं टिकट से मैदान में आने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरा जनता का कहना है कि मुन्ना भाई आप टिकट से मैदान में आइए। और खुशी इस बात का है कि आज हमारे लोग जितना वो लोग वोट किए, ये सोच कर वोट किए कि मुन्ना भाई को हमें आगे बढ़ाना है। आज जितने भी लोग दलाल के बहकावे में आकर पैसे से लोग वोट बेचे, डर से लोग वोट किए, वोट मेरा वोट था, मेरा घर का वोट था। जो मैं बोला था 1,16,000 मेरा वोट है, ये वोट को लोगों ने डराकर धमकाकर और पैसा के बल पर उन्होंने अपने पक्ष में वोट कराया। लेकिन हमारे 2000 लोग, जिसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो मुन्ना भाई को वोट किए और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किए कि मुन्ना भाई 2029 में आप टिकट से चुनाव लड़े। अच्छा, जिस तरीके का ये कह लीजिए कि चुनाव के दरमियान में यह चर्चा था कि मुन्ना भाई एक बहुचर्चित और एक कह लीजिए कि एक प्रबल दावेदार हैं गढ़वा विधानसभा से, क्योंकि गढ़वा विधानसभा कह लीजिए कि मुस्लिम का सीट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी आपकी है, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी आबादी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। फिर भी क्या कारण रहा कि वो तमाम वो मतलब कि क्या कमियां रहा कि यह सीट जो है मतलब कि आपके हाथ से कह लीजिए कि निकल गया। जैसे कहा जाए कि पैसे के बल की आज यहाँ गढ़वा में जो विधानसभा जो चुनाव में जो भी राजनीति हो रहा है, पैसे के बल पर और डर से डरा कर यहाँ पे जो राजनीति हो रहा है, यही कारण है कि मैं पैसा में थोड़ा कमजोर पड़ा। लेकिन अपने जन समर्थकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो जनता ने मुझे वोट किया, जो जनता ने मुझे जुनून दिया, मैं आगे भी मैं तैयार रहूंगा। यहाँ पर दबदबा जो है पैसा का दबदबा है, डर का दबदबा है, इस कारण लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन लोग बोले कि मुन्ना जी आप संघर्ष कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा मुन्ना जी, जैसे कि यहाँ पर करोड़ों करोड़ खर्च करके भी लोग चुनाव हारे और आप जो है कि बहुत ही कम खर्च करके भी चुनाव हारे, तो ये तो समानता तो बराबरी का रहा है ना, हार हार होता है ना। और यहाँ पर चाहे जो भी जीता हो, है ना, आप यहाँ का जो भी चुनाव परिणाम आया है, उस चुनाव परिणाम को, जीत का हार का, आप इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जीत नजरिया ये है कि यहाँ पर जो जीते हैं वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल कर जीते हुए हैं। ये कार्ड है, आज बीच में हम लोग को कोई नहीं देखा और यहाँ पर कहीं पर पैसा का दबदबा चला, यही कार्ड चला हुआ है यहाँ पर। लेकिन मेरा कहना है अपने लोगों से कि जब जो मेरा हम लोग को वोट का, मुस्लिम का जो वोट जहाँ पर हम लोग का है, उस हिसाब से लोग अपने जगह पर रहने के काम करें, अपने लोग को साथ दे, अपने लोग को वोट दे, अपना एक लीडर चुने गढ़वा विधानसभा के अंदर जो गरीब मजदूर किसानों का आवाज उठाए अपने हक और हकूक के लिए, तो मैं आवाज उठाते रहूंगा। अच्छा, आप जो है कि गढ़वा विधानसभा से जीतने वाले प्रत्याशियों में से आते थे, है ना, और 1,16,700 के इकलौता आवाज थे, है ना। फिर भी मतलब कि क्या कमियां रह गया
और यहाँ से आपका क्या रणनीति चलेगा? क्योंकि लोगों का कहना है कि यह सीट आपका है और आप इस सीट को हर हाल में ले करके रहेंगे। इसके लिए आपका रणनीति क्या रहेगा? आज से 5 वर्षीय योजना क्या रहेगा? देखिए, मेरा तैयारी ये है कि मैं 2029 में टिकट से चुनाव लड़ूंगा और जो हमारे लोग जो बिछड़े हुए हैं उसको मैं घर वापसी कराने का काम करूंगा, क्योंकि आप लोग किसी के शरण में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना लीडर को गढ़वा विधानसभा में चुने और साथ दें, बस यही मेरा कहना है। क्योंकि आप जो है एक शायर हैं और आप जो है कि शायराना अंदाज और ये कह लीजिए कि नवाबी ठाट बाट है ना, क्योंकि आप गढ़वा के नवाब की हैसियत से जाने जाते हैं, जिस तरीके का आपका रुतबा है, तो थोड़ा सा शायराना अंदाज से भी हमारे सुनने वाले दर्शकों को, क्योंकि यह जरूर उनको कमी खलेगा, शायराना अंदाज से नवाजिए। मेरा कहना है कि जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान की, जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान की, यही दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जभी तो हम देश पे मरने के लिए हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। हम वो मुस्लिम हैं तो वतन पर जान देने के लिए हमारा कुरान कहता है। अच्छा, जैसे कि आप इस चुनाव परिणाम को क्या कुछ शायराना अंदाज में व्यक्त कर सकते हैं? चुनाव का जो परिणाम हुआ, जैसे कि यहाँ से कह लीजिए कि कई मंत्रालय के मंत्री को भी हार का सामना करना पड़ा, जो कि यह गढ़वा वासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उसको हम डिजास्टर कह रहे हैं, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। इस पर कुछ शायराना अंदाज आप जरूर पेश कीजिए। ये 5 वर्षीय योजना में ये है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के मैं अपने मिनोरिटी के जितने भी लोग हमारे हैं सभी को मैं बोलूंगा कि एक बार मुन्ना भाई को आप साथ दीजिए, क्योंकि मैं भी आपका स्थानीय हूँ, आपका घर का बेटा हूँ और मुझे चुनाव लड़ने के लिए जनता मुझे कहना है कि आप टिकट से चुनाव लड़िए, हम लोग सारे लोग आपके साथ खड़ा है। अच्छा, टिकट लेने में पैसा मिलता है तो फिर कैसे कीजिएगा? टिकट लेने में पैसा, उसके लिए हमारे 2029 के लिए लोगों ने कमेटी गठन कर रहा है। कमेटी गठन करने के बाद हम टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि छोड़ना नहीं है, सीट को हासिल करके रहना है, माने गढ़वा फतह कर लेना है। इस बार तो चुनाव लड़े लोगों ने जितना हमको दिया उतना को हम मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मुझे चुनाव 2029 में लड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि 81 विधानसभा के अंदर हमें 13 सीट चाहिए। 13 सीट में गढ़वा विधानसभा के अंदर अभी तक एक भी सीट मुस्लिम को सीट मिल नहीं रहा है, लोकसभा में भी नहीं मिल रहा है, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा। माननीय कांसीराम जी का वचन है कि पहला चुनाव हारने के लिए और दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। क्या कहना है? मतलब कि तीसरा बार आप जीत करके रहिएगा? बिल्कुल जीत के रहेंगे। अभी तो एक को कम से कम एक को तो हरा के बैठाए और दूसरा के हराएंगे, तब तो दूसरा बार मैदान में हम आएंगे। मतलब कि सारे लोग को सेंटिंग में डालना है, तब जाकर के आप फिर फ्रंट पर आइएगा। मतलब कि आप जब जब चुनाव लड़ते हैं एक ना कोई प्रत्याशी सेंटिंग में चले जाते हैं और कुछ लोग पेंडिंग में भी चले जाते हैं। नहीं, जब जाएंगे तब तो हम लाइन पर अपना आएंगे। चलिए, तब तक मित्रों शुक्रिया, आप सबों को हम मिला रहे थे गढ़वा विधानसभा से काफी बहुचर्चित और अपना अलग और अलहदा अंदाज के लिए जाना जाने वाला एक कह लीजिए कि अपने आप में एक नवाब और शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं मुन्ना भाई। निश्चित तौर पर एक चलते चलते एक शहर से नवाजेंगे। मेरा कहना है कि यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने के लिए किससे दुआ मांगू, जिसे मैं सर पे बैठाता हूँ वही सर काट लेता है। चलिए, शुक्रिया मित्रों, इस तरीके के तमाम हस्तियों से आप सबको रूबरू कराते रहेंगे। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन समाचार टीवी के साथ, और कैमरे के पीछे पूर्व की भांति मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।